यह क्या? इस लता के ऊपर एक भी फूल नहीं है, फिर भी इसे देखकर मेरा मन फूला नहीं समा रहा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उर्वशी मुझसे रुष्ट होकर बिना आभूषणों के मेरे समक्ष खड़ी हो। इसके गले लगकर ही इसका आनंद लेता हूं। उर्वशी, इसका स्पर्श तो बिल्कुल उर्वशी के स्पर्श की तरह ही है। फिर भी एकाएक यह विश्वास नहीं होता, क्योंकि पहले पहल में जिस किसी भी वस्तु को उर्वशी मान बैठता हूं तो वो अपना रूप बदलकर कुछ और हो जाया करती है। इसीलिए इसके स्पर्श से यह मालूम हो जाने पर भी कि यह मेरी प्रियतमा ही है, मैं एकाएक अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा कि सचमुच यही मेरी प्रियतमा है। जब मैं तुम्हारे वियोग में घोर अंधकार में डूबा जा रहा था, तब तुम मुझे फिर उसी प्रकार मिली हो जैसे निष्प्राण व्यक्ति के भीतर चेतना लौट आए। मैं जानती हूँ महाराज, मैंने अपनी आंतरिक इंद्रियों से आपका सारा वृत्तांत जान लिया। मैं समझा नहीं, आंतरिक इंद्रियों से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? बतलाती हूँ महाराज, परंतु पहले आप मुझे क्षमा कर दो कि क्रोध के वश में आकर मैंने आपको इस अवस्था तक पहुंचा दिया। नहीं कल्याणी, इस प्रकार क्षमा न मांगो, मुझे प्रसन्न करने का यत्न न करो। मेरी आत्मा तो तुम्हारे दर्शन मात्र से ही अंदर बाहर हर ओर से प्रसन्न होती है। अच्छा, अब ये बताओ, मेरे बिना तुम इतने समय तक कैसे रह सकती? बतलाती हूँ महाराज। कुमार कार्तिकेय ने सदा कुमार रहने का व्रत लिया और इस गंधमादन पर्वत के इस नगर का नाम अखिलुष रखकर ये नियम बनाया। क्या नियम? ये नियम कि जब भी कोई स्त्री इस प्रदेश में प्रविष्ट होगी तो वो एक वासुंती लता बन जाएगी। आपके अनुनय की अवहेलना करके मैं इस नगर में प्रविष्ट हो गई और वासुंती लता बन गई थी महाराज। सुंदरी, जैसा तुमने बताया है उसी प्रकार ये मणि मैंने उन मुनि से प्राप्त की है। महाराज, ये तो संगमनीय मणि है, इसलिए आपसे आलिंगन करके मैं अपना असली रूप में आ गई थी। क्षण भर इसी प्रकार खड़ी तो रहो, देखो इसकी लालिमा से तुम्हारा मुख कितना सुंदर हो उठा है। महाराज, प्रतिष्ठान नगर से निकले हुए आपको बहुत समय हो गया। चलिए अब अपने नगर को वापस चलते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा।